नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहाचार्य प्राणीशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन अर्थात भ्रूणीय प्रेरण के विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट सेकंड के सिलेबस को कवर करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात भ्रूणीय प्रेरण एक प्रकार का आकार जनने की प्रभाव है, जिसमें एक भ्रूणीय ऊतक एक प्रकार के रासायनिक उद्दीपन का प्रेषण करता है, जो दूसरे भ्रूणीय ऊतक को किसी विभेदित रचना के रूपांतरण हेतु प्रभावित करता है। जो टिश्यू रासायनिक उद्दीपन का प्रेषण करते हैं इंडक्टर या प्रेरक कहलाते हैं, तथा जिस ऊतक पर प्रेरक अपना प्रभाव डालता है उसे प्रभावी ऊतक या रेस्पॉन्सिबल टिश्यू कहते हैं। प्रेरक द्वारा प्रेषित रसायन मॉर्फोजन या इवोकेटर कहलाते हैं। सामूहिक रूप से भ्रूणीय प्रेरण या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या इवोकेशन प्रक्रिया कहलाती है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक प्रकार के निर्धारण की क्रियाविधि है, जिसमें प्रभावी टिश्यू पर एक प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण का प्रतिरूप अध्यारोपित होता है, जिससे प्रभावी ऊतक का व्यवहार व प्रदर्शन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें मुख्य है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ विलियम रॉक्स वर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हैंस ड्रिश वर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्वैन हॉस्टेडियस वर्क एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्पीमेंस वर्क। फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ विलियम रॉक्स वर्क। विलियम रॉक्स के अनुसार क्रोमोसोम्स में डेवलपमेंट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन निहित होती है। इनके अनुसार फर्स्ट क्लीवेज के समय दोनों कोशिकाओं में अपनी अपनी तरह के निर्धारक या डिटर्मिनेंट्स पृथक हो जाते हैं। रॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि मेंढक का भ्रूण मोज़ेक प्रकार का होता है, जिसमें प्रत्येक ब्लास्टोमियर में निर्धारक का एक विशिष्ट पेयर या युग्म पाया जाता है। सेकंड वर्क हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हैंस ड्रिश वर्क। हैंस ड्रिश ने सी अर्चिन में फर्स्ट क्लीवेज के पश्चात निर्मित दो ब्लास्टोमियर्स को पृथक किया और यह पाया कि दोनों ब्लास्टोमियर्स संपूर्ण लार्वा में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक ब्लास्टोमियर में स्वयं नियमन की क्षमता पाई जाती है, अतः डेवलपमेंट को नियमकारी परिवर्धन या रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। इनके प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वह है सेपरेट ब्लास्टोमियर में प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल इनके संभावित भविष्य से अधिक होती है। सी अर्चिन का भ्रूण एक हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम है, क्योंकि सभी सामर्थ्य युक्त भाग आपस में मिलकर कार्य करते हैं तथा एक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, एक न्यूक्लियस का भविष्य उसके एम्ब्रियो में स्थिति पर निर्भर करता है। ड्रिश ने न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के आपसी अंतःक्रिया अर्थात इंटरेक्शन के आधार पर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन की परिकल्पना की। इसके लिए उत्तरदायी नियामक बलों को एंटीलेची का नाम दिया, अर्थात इंटरनल गोल डायरेक्टेड फोर्स। इसी प्रकार मैमल्स में फर्स्ट 3 क्लीवेज तक नियामक परिवर्तन पाया जाता है। इनमें फर्स्ट क्लीवेज
तक यदि ब्लास्टोमियर को अलग कर दिया जाए तो आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण होता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्वैन हॉस्टेडियस वर्क। हॉस्टेडियस ने अपने एक्सपेरिमेंट में सी अर्चिन के 8 सेलुलर एम्ब्रियो को लीनियर रूप से विभाजित किया तथा सामान्य लार्वा को पाया। लेकिन इसी अवस्था में यदि एम्ब्रियो इक्वेटोरियल प्रकार से विभक्त हों तो दोनों अर्धांश पूर्ण लार्वा में विकसित नहीं होते, बल्कि एनिमल हाफ डोर ब्लास्टुला का निर्माण करता है, जबकि वेजिटल पार्ट एबनॉर्मल एम्ब्रियो में विकसित होता है। इन प्रयोगों के आधार पर हॉस्टेडियस ने निष्कर्ष निकाला कि एग में 2 प्रकार की ग्रेडियंट पाई जाती है, एनिमल ग्रेडियंट एंड वेजिटल ग्रेडियंट। एनिमल ग्रेडियंट अर्थात सक्रिय प्रवणता जो सक्रिय ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव की ओर कम होती जाती है, जबकि वेजिटल ग्रेडियंट अर्थात अल्पक्रिय प्रवणता जो कि अल्पक्रिय ध्रुव से सक्रिय ध्रुव की ओर कम होती जाती है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्पीमांस वर्क। इन्होंने पाया कि प्रारंभिक ब्लास्टोमियर में संपूर्ण लार्वा को विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। ग्रे क्रेसेंट के द्वारा उन सेल्स का निर्माण होता है जो गैस्ट्रुलेशन को प्रारंभ करती हैं। ग्रे क्रेसेंट ऑफ एग गैस्ट्रुलेशन के लिए आवश्यक है। ये सेल्स ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप का निर्माण करती हैं। इन्होंने पाया कि अर्ली गैस्ट्रुलेशन फेज में आश्रित परिवर्तन अर्थात डिपेंडेंट डेवलपमेंट पाया जाता है, जबकि लेट गैस्ट्रुला स्टेज में ऑटोनोमस डेवलपमेंट पाया जाता है। गैस्ट्रुला के अंत में ब्लास्टोमियर्स की सामर्थ्य सीमित हो जाती है और ये कोशिकाएं डिटरमाइंड हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंडक्शन एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।